नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ अशेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है उस पर भी नजर डालेंगे। कई सारे दिग्गज मेहमान जो आपको स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और आज के बाजारों के लिए रणनीति बताएंगे। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें, 2 दिन लगातार भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए। कल थोड़ी सी तेजी के साथ 40 अंकों की तेजी के साथ बंद हुए और आज 23,400 के पार गिफ्ट निफ्टी निकलता हुआ 135 अंकों की तेजी यहां पर निकल कर आई है। लेकिन ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव, जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर एग्रीमेंट साइन किया गया है इजरायल और हमास के बीच और इसके अलावा अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन बाजारों से भी संकेत अच्छे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो विस्तार में ग्लोबल बाजारों के संकेत किस तरह से निकल कर आए हैं वो बताएंगे। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। अमेरिकन मार्केट्स और कई सारे नतीजे अमेरिकन बाजारों में आए, वो काफी अच्छे थे। अशेषा, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर आज ग्लोबल बाजारों से काफ़ी अच्छे संकेत हैं और जैसा कि आप बता रही हैं कि हमास और इजरायल के बीच में सीज फायर को लेकर समझौता हो गया। जी हाँ, ये डील हो गई है, बुधवार को ही डील हुई है और ये 3 चरणों में डील लागू होगी। 15 महीने से गाजा स्ट्रिप को लेकर कशमकश लड़ाई चल रही थी वहां पर और हमास ने बहुत सारे बंधक भी बना रखे थे। तो 3 चरणों में पूरी की पूरी ये डील लागू होगी। पहले सीज फायर की शुरुआत हो जाएगी आज से, उसके बाद धीरे धीरे करके हमास जो बंधक बनाए गए हैं इजरायल और उसके अलावा तमाम देशों के नागरिकों को, उनको भी रिलीज करेगा। तो निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से ये काफी ज्यादा पॉजिटिव चीज है। अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी बहुत ही बढ़िया कल हमने तेजी देखी है। डाउ जोन्स में देखिए 700 अंकों का उछाल है, लगातार तीसरे सत्र में तेजी। नेस्डेक में 2.5% के, S&P 500 में करीब 2% के आसपास की तेजी रही और S&P 500 की जो कल की तेजी रही है वो नवंबर के बाद की ये सबसे बड़ी तेजी है। और इसके पीछे वजह यह है कि जो महंगाई दर के आंकड़े आए हैं, CPI महंगाई के जो आंकड़े आए वो तो अनुमान के मुताबिक आए, 2.9% पर आए, लेकिन जो कोर महंगाई दर के जो आंकड़े आए वो अनुमान से बेहतर आए हैं। कोर महंगाई दर गिर कर आई है 3.2% पर और ये अनुमान से कम रही है। इसके चलते पूरा के पूरे हम देख रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबल बाजारों का मूड भी आज बेहतर होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा JP मॉर्गन, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, इन बैंकों के जो नतीजे आए वो भी काफी ज्यादा दमदार आए। तो कह सकते हैं कि डबल ट्रिगर रहा अमेरिकी बाजारों के लिए और ये शानदार तेजी बनी है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें, टेस्ला में 8% की तेजी रही। एनवीडिया जो कि चिप मेकर है, मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, एनवीडिया में 3% के आसपास की तेजी रही है। आज दिसंबर के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे और उम्मीद यह है कि 0.5% की बढ़त संभव है इस बिक्री में। इसके अलावा प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो नए ट्रेजरी सेक्रेटरी होंगे, यानी कि जो अमेरिका के जो नए वित्त मंत्री होंगे, स्कॉट बेसेंट, उनकी आज सीनेट कमेटी ऑन फाइनेंस के सामने पेशी है और बाजार और इकोनॉमिस्ट ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि उनके जो भी स्टेटमेंट आएंगे उससे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और टैरिफ को लेकर संकेत मिल सकते हैं। तो इस इवेंट पर भी निश्चित तौर पर नजर रहने वाली है। एशियाई बाजारों की बात करें, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेजी है। जापान में करीब 0.5% की तेजी है, चाइना में भी 0.5% की तेजी है, लेकिन हांगकांग के बाजार में करीब 1.5% के आसपास का उछाल है और कोरिया के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि संकेत ठीक ठाक ही आ रहे हैं। हालांकि कोरिया से एक अपडेट और है, वहां के सेंट्रल बैंक ने दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। कमोडिटीज पर आए तो अब फिर से यूएस फेड की दरों में कटौती की उम्मीदें थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही हैं। इसके चलते सोने में बाइंग आई है और गोल्ड का भाव निकल गया है $2700 प्रति औंस के ऊपर। क्रूड में भी उछाल आया है, थोड़ा सा नेगेटिव संकेत कह सकते हैं। $82 के ऊपर कच्चे तेल के भाव चले गए हैं, लेकिन आज संकेत अच्छे। गिफ्ट निफ्टी देखिए उसको दर्शा रहा है, 130 अंकों की मजबूती के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। लेकिन अब एक अच्छी ट्रिगर और है जो आप अमेरिका के साथ साथ भारत से भी कनेक्ट कीजिए, वो है यूएस में बॉन्ड यील्ड में डिप आना। जो वहां की बॉन्ड यील्ड है, हम देख रहे थे कि 5% की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, 14 महीने के हाइस पर पहुंच गए थे, वहां से बॉन्ड यील्ड सॉफ्ट हुए हैं और अब जो लेवल्स हैं यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड के, वो है 4.65%, जो कि बहुत ही क्रूशियल पॉजिटिव ट्रिगर है भारतीय बाजारों के लिए भी, क्योंकि एफआईएस को जो फंड फ्लोज हो रहे थे, एक बॉन्ड यील्ड का भी एक ट्रिगर था।
तो देखते हैं कि आज संकेत तो अच्छे मिल रहे हैं। आज गैप के साथ खुलने की बाजार तैयारी कर रहा है और शायद गैप के साथ खुलने के बाद अपनी तेजी को कंसोलिडेट करे और बाजार उसको बढ़ाते हुए भी दिख सकता है। संकेत ठीक है। एफआईआईज की बिकवाली देखिए चल रही है, लेकिन उसके सामने अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव ट्रिगर्स, फॉरवर्ड लुकिंग ट्रिगर्स अच्छे दिख रहे हैं बाजार के लिए आज। ट्रिगर्स और फॉरवर्ड लुकिंग ट्रिगर्स काफ़ी पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए। ग्लोबल मार्केट से जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आई। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़ों पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की, करीब 4,500 करोड़ की बिकवाली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कैश मार्केट में की। वहीं डीआईआईज ने करीब 3,700 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 190 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में 65,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,660 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 140 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। इसके अलावा याद रखें 9 स्टॉक्स एफएनओ बैन में रहेंगे आज के सत्र में, उस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। आरती इंडस्ट्रीज, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, एंजल वन, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, कल्याण ज्वेलर्स, एल&टी फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस और आरबीएल बैंक, तो ये 9 स्टॉक्स जो आज के सत्र में एफएनओ बैन में रहेंगे, इन 9 स्टॉक्स पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। कल के सत्र की बात करें तो याद रखें दूसरे दिन लगातार भारतीय बाजारों में तेजी दिखी, हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए। 23,200 के ऊपर भारतीय बाजार बंद हुए। लेकिन आज की चाल कैसी रह सकती है, बाजार पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ल जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं आपकी आज की रणनीति क्या होगी। ग्लोबल बाजारों से संकेत पॉजिटिव है, जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी पॉजिटिव न्यूज है और गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत निकल कर आ रहे हैं। शुभप्रभात आशीषा जी। पिछले 2 दिनों से तो मार्केट एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। अपर साइड के रेजिस्टेंस 23,350 के आसपास आ रहे हैं और जो सपोर्ट एरिया है वो 23,000 के आसपास आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज एक गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट हमें फिर ये ध्यान में रखना होगा कि मार्केट अपने जो ओपनिंग लेवल्स हैं उसको सस्टेन, उसके ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर 24,350 के ऊपर निफ्टी अपने लेवल्स रिटेन करता है तो देन आफ्टर हमें 23,500 से लेकर 23,600 के जोन अपर साइड में देखने को मिल सकते हैं। और वहीं पर अगर 24,350 के आसपास अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है देन हमारे पास जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो अभी भी 23,000 के आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से हमें क्यूज मिल रहे हैं या ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उस हिसाब से आज पॉजिटिविटी मेंटेन रहनी चाहिए। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ये उछाल जारी रह सकता है। तो एक पुल बैक मूव हमें देखने को मिल सकता है 49,500 से लेकर 49,800 लेवल के पास। 49,800 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। उसको और ऊपर बढ़त बढ़ाने के लिए 49,800 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। देन आफ्टर हम 50,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी में भी देख सकते हैं। हालांकि अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो दोनों ही बाइंग रिकमेंडेशन है आज के लिए। सबसे पहला है एयू बैंक। तो एयू बैंक में हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो जहाँ पर एक फॉलिंग पैनल ब्रेकआउट का भी एक्सपेक्टेशन है आने वाले समय में 590 के ऊपर। तो ओवरऑल काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टॉक, क्योंकि लोअर लेवल्स पे यहाँ पर बाइंग होती हुई दिखाई दे रही है। तो एयू बैंक में हम बाइंग करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे टारगेट है वो आ रहे हैं 605 के, और जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है वो रखना है 574 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है नवीन फ्लोरोकेमिकल। यहाँ पर भी हमें एक कुछ दिनों पहले फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला था। वहीं पर वीकली चार्ट में डबल बॉटम का भी ब्रेकआउट आया था और अभी भी प्राइजेस अपने डबल बॉटम के नेक लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। पिछले 3 से 4 दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ था और कल यहाँ पर हमें एक अपसाइड के मोमेंटम भी देखने को मिले थे। तो ओवरऑल इस स्टॉक में भी एक स्ट्रेंथ आती हुई दिखाई दे रही है।
तो इसको हम बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे टारगेट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3890 के, और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 3570 का। नवीन फ्लोरीन पर खरीदारी की राय 3890 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर से एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर खरीदारी की राय जहां पर 605 तक के लेवल्स और 574 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह लक्ष्मीकांत जी ने दी है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति बताने के लिए। नतीजों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। और शरद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। निफ्टी और नॉन निफ्टी कई कंपनियों के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, बताएं कैसे रहे वो नतीजे? जी बिल्कुल, नतीजे बहुत जो है 3-4 नतीजे आए। एक निफ्टी की अर्निंग्स आई थी, आज भी जो है 3 निफ्टी के जो है प्रॉपर अर्निंग्स आ रहे हैं और हमने प्रीव्यू बना रहे हैं, तो दिन भर जो है 18 हाउस स्वदेश में आपको अर्निंग्स ही दिखेगा। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ के बारे में बात करते हैं। मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। 2 ऑपरेशनल पैरामीटर होता है जिसे हम ट्रैक करते हैं आपके इंश्योरेंस स्पेस में। यहाँ पे जो है एनुअलाइज्ड प्रीमियम इक्विवेलेंट की बात करें तो ये ग्रोथ वीक हुआ है, कमजोर। हालांकि जो वीएनबीज होती है, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की मार्जिन्स, वहां पे एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। नेट कहेंगे तो मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आया है एचडीएफसी लाइफ का। वही एलटीटीएस की भी बात करें तो यहाँ पे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं और मार्जिन गाइडेंस जो है थोड़ी सी जो है और कम कर दी गई है, क्योंकि इंटेलिजेंट स्विफ्ट की एक्विजिशन हुई है तो उसके कारण मार्जिन में थोड़ी दबाव पड़ सकती है, इसीलिए। बट लार्जली एलटीटीएस के भी नतीजे जो हैं मिले जुले हैं। पंजाब सिंध बैंक के नतीजे स्ट्रांग हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम देखिए, पैट देखिए, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने आया है और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई है। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आया है। 300 बेसिस पॉइंट्स का जो है गिरावट सीक्वेंशियली भी देखने मिला है। आखिर में सीएट की बात करेंगे, यहाँ पे जो है रेवेन्यू इनलाइन ही है, लेकिन बाकी सारे नंबर्स जो एज एक्सपेक्टेड थे बिलो एस्टिमेट्स देखने मिले हैं, तो यहाँ पे जो है ज़रूर फोकस रखिएगा। हालांकि कंपनी की कमेंट्री ठीक रही कि डिमांड जो है स्टेबल है और चौथे तिमाही में जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो जो है लगभग सपाट रहने वाले हैं। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए हैं, लेकिन शुगर स्टॉक्स खास करके प्राज इंडस्ट्रीज़ पे जो है उस पर नज़र रखिएगा। यहाँ पे जो है 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रही है। सबसे पहले कि नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अगले 2 महीने में आ सकता है, तो उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा। और प्राइज इंडस्ट्रीज़ के लिए एक और चीज़ बेनिफिट है, यहाँ पे यूनियन कैबिनेट जो है हमारी सोर्सेज बता रही है कि इथेनॉल प्राइस हाई की प्रपोजल आ सकती है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो बी हैवी मोलेसेस 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकता है, वही शुगर केन जूस जो है 1.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ सकता है। तो बहुत सारे जो है एक्सपोर्ट के भी रेस्ट्रिक्शन जो है थोड़े सॉफ्टन हो सकते हैं, जो हमने थोड़े दिन पहले ही आपको बताया था। सीएट ने जो है कैपेक्स अनाउंस किया 400 करोड़ का नागपुर फैसिलिटी में, जहाँ पे इनका कैपेसिटी 30% बढ़ जाएगा, तो इसको नज़र में रखिएगा। वही आरवीएनएल को लेटर ऑफ ऑर्डर आया है भारत संचार निगम से 3600 करोड़ का। नज़ारा टेक 20 जनवरी को इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट है फंड रेस को लेके, और हाल ही में बहुत सारे छोटे छोटे एक्विजिशंस भी गेमिंग स्पेस पे कंपनी कर रही थी। गेल के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, $285 जो है $1 मिलियन मिलने वाला एज अ सेटलमेंट सैफी मार्केटिंग सिंगापुर के साथ, और इसके अलावा जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स है वो भी गिर दी जाएंगी और ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आरएफसी लगभग 700 करोड़ का लोन फाइनेंसिंग करेगा एनटीपीसी को। और वही स्विगी के लिए देखा जाए तो एक नए बिजनेस में घुस रहे हैं, यहाँ पे रेगुलेटरी अप्रूवल्स आई है। स्विगी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में एक होल्डली ओन्ड सब्सिडरी है। अब ऑफकोर्स नेट इम्पैक्ट जो है तो अभी तो न्यूट्रल होगा, लेकिन थोड़ी सी नेगेटिव साइड में हो सकती है, क्योंकि बिजनेस जो है नए जो है बिजनेस प्रोडक्ट लाइन में जा रही है, तो इसके कारण जो है बाजार शायद अच्छा ना लगे। और आखिर में ऑफकोर्स अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, खास करके अदानी एंटरप्राइज और बाकी सारे अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। यहाँ पे रिपोर्ट्स जो है आ रही है कि हिंडनबर्ग रिसर्च जो अपने वेबसाइट में भी उन्होंने कह दिया है कि वो अब बंद होने वाले। उनके ओनर ने जो है एक लंबी सी एक लेटर लिखी है और उन्होंने कहा है कि पूरी जो रिसर्च है इनकी वो बंद होने वाली है। और शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है ये रिसर्च फर्म जाना माना था, और 2023 में इन्होंने जो है रिपोर्ट निकाले थे ऑफकोर्स इंडियन कंपनीज़ के अगेंस्ट भी। बट याद रखिए कि अब जो है ये रिसर्च फर्म बंद हो गया है। कई सारे स्टॉक्स और ग्रुप ऑफ स्टॉक सेक्टर्स जो नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई सारे नतीजों की बात की, लेकिन उन्हीं नतीजों पर कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ की बात करेंगे, जहां पर जेफरीज की रिपोर्ट है। खरीदारी की राय बरकरार, 750 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने दिया है। इन्वेस्टेक ने 850 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इसके अलावा जेफरीज की बात करें तो 750 का लक्ष्य और 570 रुपये प्रति शेयर का
लक्ष्य मक्वेरी ने दिया है। जेफरीज का मानना है कि एक्सपेक्टेशंस कम थी, लेकिन प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी अच्छा रहा तीसरी तिमाही में, जिसके चलते नतीजे ठीक ठाक नजर आए। इन्वेस्टेक ऑन मार्जिन पॉजिटिव, याद रखिए वीएनबी मार्जिन अनुमान था 25% पे आ सकते हैं, लेकिन मार्जिन 26% के पार निकल कर गए, तो मार्जिन का फिगर काफ़ी अच्छा रहा इस तिमाही में। वही मक्वेरी का मानना है कि एपी ग्रोथ कमज़ोर रहा इस तिमाही में, जिसका इम्पैक्ट वीएनबी ग्रोथ पर भी दिखा। लेकिन ऑल इन ऑल कोई बड़े ब्रोकरेज अपग्रेड्स या डाउनग्रेड्स एचडीएफसी लाइफ के नतीजे के बाद निकल कर नहीं आए हैं। इसके अलावा बात करेंगे एलटीटीएस एल&टी टेक की, जिसके नतीजे ठीक ठाक थे। रेवेन्यू ग्रोथ ठीक ठाक था तीसरी तिमाही में, लेकिन मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस पूरे साल के लिए 8 से 10% की दी थी, और अब कंपनी का मानना है कि FY25 में 10% का ग्रोथ कंपनी अचीव कर पाएगी, तो हायर एंड ऑफ द गाइडेंस मैनेजमेंट ने मेंटेन करी है। मक्वेरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग 4,310 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि आईटी सर्विसेज फर्म्स ग्रो करती हुई नजर आएगी वर्सेस ER&D फर्म्स, तो यहाँ पर उनका नज़रिया पॉजिटिव। नुवामा ने 4852 का लक्ष्य दिया है। वही इसके अलावा भी कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। सबसे पहले MGL की बात करेंगे, महानगर गैस, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। ओवरवेट की राय 1606 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने यहां पर दिया है। उनका मानना है कि अगले 30 दिनों में स्टॉक प्राइस सब्सटेंशियली बढ़ता हुआ नजर आएगा। मुंबई में कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स है, जिसके चलते कंपनी को फ़ायदा होगा, और 6% का EPS CAGR कंपनी FY25 से 28 में रिपोर्ट कर पाएगी, तो पॉजिटिव रिपोर्ट, ओवरवेट की रेटिंग और 1606 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य महानगर गैस पर मॉर्गन स्टैनली ने दिया है। इसके अलावा क्विक कॉमर्स पर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट JP मॉर्गन की आई है। स्विगी और जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स, उनको लगता है कि इन लेवल्स पर काफ़ी आकर्षक है। ओवरवेट की रेटिंग स्विगी पर 730 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और जोमेटो पर 340 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि इन लेवल्स पर एंट्री किए जा सकते हैं। ब्लिंकिट और जोमेटो ने अपने FY25 के टारगेट्स अचीव किए हैं, जो काफ़ी पॉजिटिव है। और इसके अलावा स्विगी, जोमेटो, जेप्टो तीनों ही अपने डार्क स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। याद रखिए मेट्रो सिटीज़ में तो उनके एक्सपेंशन प्लान्स है ही, लेकिन अब Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट जोमेटो और स्विगी दोनों ही स्टॉक्स पर आई है। और लास्ट में इलेक्ट्रिक यूटिलिटी कंपनीज की बात करेंगे। याद रखें सभी पावर और एनर्जी स्टॉक्स में कल काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा था। मक्वेरी की रिपोर्ट NTPC पर आउट परफॉर्म की रेटिंग 475 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य और पावर ग्रिड पर 380 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि पावर डिमांड अपकमिंग समर सीजन में बढ़ती हुई नजर आएगी। डिस्कॉम प्राइवेटाइजेशन भी होता हुआ नजर आएगा, और वो भी एक बड़ा पॉजिटिव होगा। तो दोनों ही पावर कंपनियां NTPC और पावर ग्रिड मक्वेरी के इस रिपोर्ट के चलते फोकस में रहेंगे। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, सभी स्टॉक्स पर अपनी नजर रखें। आगे बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो कच्चे तेल पर ही चर्चा करेंगे। $82 पर बैरल के पार निकलता हुआ कच्चे तेल और नेचुरल गैस, क्या राय होगी आपकी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों में तेजी दिख रही है, बट कच्चे तेल थोड़ा ओवरबॉट जरूर से है, बट ओवरऑल अभी भी आई थिंक इंट्राडे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां पे सैंक्शन रशिया पे हुए हैं, तो आई थिंक मार्केट एस्टिमेट कर रहा है कि 1 मिलियन बैरल्स पर डे अभी भी ऑफलाइन हो सकते हैं। तो कच्चे तेल आज के दिन कोई भी डिप मिलता है अराउंड 6800 तो बाय कर सकते हैं 6900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 6740 का। और नेचुरल गैस में भी अभी अगर एंटिसिपेट करें तो और ठंडी एक्सपेक्टेड है, कि जिसकी वजह से तेजी हम देख सकते हैं। तो नेचुरल गैस में भी 340 के करीब बाय कर सकते हैं 346 के टारगेट के लिए, 337 का स्टॉप लॉस रहेगा। नजरिया कच्चे तेल और नेचुरल गैस पर, लेकिन इसके अलावा सोने और चांदी, यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होगी? सोने और चांदी दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। कल जो यूएस के महंगाई के डेटा है वो थोड़े टीम आए जो मार्केट के लिए पॉजिटिव थे, एटलीस्ट बुलियंस के लिए। तो दोनों में आज बाय की रणनीति रहेगी, जहां पे सोने में अराउंड 78,400 बाय कर सकते हैं 78,700 के टारगेट के लिए, और चांदी में 92,200 के करीब बाय कर सकते हैं 93,300 के टारगेट के लिए। ठीक है, तो चांदी पर खरीदारी की राय 93,300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं, और इसके अलावा सोने पर भी आपने अपना नजरिया दिया, लेकिन बेस मेटल्स में कहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं?
बेस मेटल्स पे कॉपर एक अच्छा दिख रहा है, 825 के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे 828 के करीब बाय कर सकते हैं 835 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 824 का। ठीक है, तो कॉपर पर खरीदारी की राय 835 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और 824 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 130 अंकों की तेजी के साथ 23,400 के पास पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। ग्लोबल बाजारों से संकेत अच्छे हैं। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी पॉजिटिव खबर आती हुई नजर आई, लेकिन